लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी और अब लाहौर हाईकोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। मुनीर बाजवा से मजीद जान लेते हैं। जी मुनीर। तो लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर लिया और अदालत ने नवाज शरीफ को 1-1 करोड़ रुपए के 2 मुचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया है। ये हुक्म मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जारी किया है। अदालत के रूबरू नवाज शरीफ की जानिब से यह मौका अख्तियार किया गया था कि वो कोटलखपत जेल में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा काट रहे हैं, जबकि चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी उनका जिस्मानी रिमांड चल रहा है। उन्होंने दरखास्त में यह भी मौका अख्तियार किया था मियां शहबाज शरीफ ने कि नवाज शरीफ को शदीद बीमारी लाहक है और उनकी हालत जो इंतहाई खतरे में है, लिहाजा उनका इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क उनका इलाज करवाने के लिए उनको इंसानी बुनियादों पर, तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी जाए। आज अदालत में मुसलसल सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वक्फे से अदालत में इस केस की समाअत होती रही और अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी अदालत को बताया कि नवाज शरीफ का नाम ECL में शामिल है और इस हवाले से जो नवाज शरीफ का मेडिकल बोर्ड है उनके सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज, उन्होंने भी अदालत में नवाज शरीफ के मेडिकल के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है वो अदालत को पेश की और अदालत को बताया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो है वो कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स सुबह अगर हम उनके प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं तो शाम को वो कम हो जाते हैं और इनकी कंडीशन जो है इंतहाई क्रिटिकल है। इसलिए ये तशखीस करना कि नवाज शरीफ की एग्जैक्ट बीमारी क्या है वो करना अभी मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि नवाज शरीफ का बोन मैरो जो है वो टेस्ट इस वजह से नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम है। अच्छा मुनीर, बिल्कुल तिब्बी बुनियादों पर फैसला सुनाया कि गया है। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, लाहौर हाईकोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर ये दरख्वास्त जमानत मंजूर कर लिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, माजी में भी जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो तब भी तिब्बी बुनियादों पर ही उनको बाहर भेजा गया था और अभी भी वो तिब्बी बुनियादों पर ही जा रहे हैं। ये अचानक सिचुएशन हुई यकायक पिछले 4-5 दिनों में और अब बता रहे हैं डॉक्टर कि उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है और डॉक्टर्स के कहने पर ये हुई। लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तान है, इसमें हर चीज़ जो भी फैसले हैं, इस तरह के बड़े मेजर फैसले, उनके पीछे और भी बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं। शमशाम बुखारी साहब ने ये बात बताई थी कल भी परसों भी कि कुछ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के हवाले से कोई गुफ्तगू भी चल रही है और उसमें कुछ ममालिक का भी उन्होंने जिक्र किया था। बहरहाल ये अच्छा है, जमानत हो गई है और अब अदालत के लिए अब वो इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। गवर्नमेंट को अब वो नहीं कर सकते मलाइन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जब 6 हफ्ते की जमानत दी थी कि आप अगर जाना चाहते हैं इलाज के लिए बाहर तो आप जाइए और मुनासिब फोरम पर आप दरख्वास्त दें। तो आज लाहौर हाईकोर्ट ने जो उनकी जमानत ली है, इस वक्त जो बताया जा रहा है उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने तो ये कहा था कि हर चीज़ ठीक है और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड है सर्विसेज हॉस्पिटल का, वो ये कह रहा है कि जी उनकी हालत ख़राब है। और 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कह दी थी अपने रफ़का से, जिसको हमने ब्रेक भी किया था स्टोरी को, कि अगर उनकी तबीयत इसी तरह रहती है और अदालत उन्हें बाहर भेजना चाहती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अब जमानत हो गई है और ECL पे अब अगर इलाज के लिए उनकी जमानत हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ये पहले कह चुकी है, अब ये अदालती फैसला है। तो मुझे लगता है कि वो जल्द बाहर चले जाएंगे और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन बहरहाल इसके पॉलिटिकल फॉल आउट भी होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक डील की बात है और अगले मरहले पे अब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनके भी सफेद फुलिये बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी जो ये एपिसोड था ये अब अपने मंतकी अंजाम तक हमें पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।